बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। अच्छा, आज हमारी जो है ना क्लास है रिवीजन क्लास, जो हम अब तक ये 3rd चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, टर्मिनोलॉजीज़ वाला। ये आज हम रिवाइज करेंगे। हमने इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी प्लांट से रिलेटेड। फार्माकोग्नोसी में मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी पढ़ी हमने, और विद एग्जांपल्स पढ़ी, राइट। तो आज हम इन जो लेक्चर हुए 3-4 इस चैप्टर पे हम उनको रिवाइज करेंगे। रिवीजन क्लास अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा चीज़ों को। आज जस्ट हम चीज़ें जो है वो रिवाइज करेंगे और याद आपको लोगों को हो जाएंगी इस तरह। आगे जो है वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि रिटेंशन जो है वो होती रहे आप लोगों की, मतलब याद होता रहे जी। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। अच्छा, वैसे फार्माकोग्नोसी क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी हमने पढ़ा था प्लांट्स की स्टडी करना, क्रूड ड्रग्स की स्टडी करना, ठीक है, मेडिसिन की स्टडी करना, उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। रॉ मटेरियल कहाँ से लिया गया, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन क्या होती है, हर्ब्स श्रब्स जिन चीज़ों से ली जा रही हैं दवाइयाँ, फिर प्रोसेसिंग होती है, ये सारा कुछ हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अब इस फार्माकोग्नोसी की हमें क्यों ज़रूरत है। हमारे पास जो है आर्टिफिशियल साइंटिफिक तरीके से जो दूसरे फार्मूलों की दवाइयाँ बनती हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, केमिकल्स से बनती हैं, सिर्फ वही काफ़ी नहीं है क्या। हम फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़ते हैं, प्लांट से क्यों लेते हैं हम, ओरिजिन जो है हमारा एनिमल या प्लांट ओरिजिन ही क्यों है। बेसिकली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ भी जाना चाहिए। ये इजीली अवेलेबल होती हैं और चीप मेडिसिन होती हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले भी और ज़मानों में जो हमसे पहले लोग थे वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और डिजीज़ के लिए दवाइयाँ वहीं से बना के इस्तेमाल करते थे और इलाज करते थे। ये हो गई क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी की इम्पोर्टेंस बहुत सारी बीमारियों में जो है वो इलाज के लिए भी काम आती है ये स्टडी। अब इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे जो फार्माकोग्नोसी में आगे हेल्प देती हैं और आगे यूज़ होती हैं कई दफ़ा। नंबर 1 इज़ एनुअल। एनुअल पता है सालाना को बोलते हैं, एक साल। एनुअल मीन्स ईयरली, लिविंग ओनली 1 ईयर। प्लांट से देखा जाए, प्लांट से रिलेट किया जाए तो इट मीन्स लिविंग ओनली 1 ईयर, एक साल के लिए सिर्फ जिंदा रहना। फिर है जी एलर्जन। एलर्जन क्या होता है, सब्सटेंस दैट कैन कॉज एन एलर्जी। ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करे उसको एलर्जन बोलते हैं। एलर्जीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, स्किन रैश भी हो सकती है, फ्लू भी हो सकता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, वो भी एलर्जी होती है। तो कोई सब्सटेंस जो है, जो चीज़ें ये कॉज करे उसको एलर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स बायएनियल। बायएनियल, एनुअल मीन्स एक साल, बायएनियल मीन अ प्लांट विच कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन्स, 2 साल में। पेरिएनियल मीन्स अ प्लांट विच लिव्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ऐसा प्लांट जो 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहे। फिर आता है एनुलेशंस, रिंग्स, बेल्ट्स और सर्कल्स। मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको दिखाया था, बल्कि अभी आगे जाके भी दिखाऊंगी एक वुड वाले में, कि जो रिंग्स और सर्कल्स होते हैं उनको एनुलेशंस बोलते हैं, वो कैसे बने हुए होते हैं जी। नेक्स्ट इज एक्सिस। एक्सिस मीन्स द मेन स्टेम, इसको एक्सिस बोलते हैं। जो मेन स्टेम होता है उसको एक्सिस बोलते हैं। एक्साइल,
इन द एक्सेस ऑफ एनी स्ट्रक्चर, इस एक्सेस में जो पार्ट होगा उसको एंजाइल बोलते हैं. Adulterant, a substance which should not be present within other substance for legal or other reasons. एक substance जो दूसरे substance में ऐसे for किसी भी purpose के तौर पे present ना हो, वो pure form में नहीं है अगर कोई substance, तो means उसमें adulterant डाला गया. और उस process को क्या कहते हैं? Adulteration. To make impure by adding extraneous, improper और inferior ingredients. किसी भी pure चीज़ में बाहर की कोई improper चीज़ डाल देना जो ना मुनासिब हो, उससे मैच नहीं करती है, को अडल्ट्रेशन बोलते हैं प्रोसेस को. नेक्स्ट इज एस्ट्रिंजेंट. एस्ट्रिंजेंट होता है वो केमिकल कंपाउंड दैट टेंड्स टू श्रिंक और कॉन्स्ट्रिक्ट बॉडी टिश्यूज लोकली, जो बॉडी टिश्यूज को लोकल तौर पे मतलब सरफेसली उसको श्रिंक कर दे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, सुकेड़ दे, उसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं. जैसे अक्सर ऐसे होता है आपकी स्किन जल गई है तो उस पर कोई आप एस्ट्रिंजेंट जो है वो लगा दें, कोई क्रीम लगा दें, जो टिश्यूज होंगे वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे. ठीक है, जख्म जो है वो सुकेड़ देंगे. फिर है एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक्स आर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन. एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग टिश्यू पे लगाए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को रोका जा सके. बहुत सारी दवाइयाँ एंटीसेप्टिक्स होती हैं जो जरासीमों को मारती हैं. नेक्स्ट इज बार्क. बार्क क्या होता है? द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्रंक दैट इज फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स अबव द वुड. जो लकड़ी की आउटर कवरिंग होती है और लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है इसको बार्क बोलते हैं. एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना हायर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं बार्क के अंदर, बहुत सारी दवाइयों के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट इज बल्ब. अ बल्ब इज डिफाइंड एज अ फ्लैशी स्ट्रक्चर comprised ऑफ न्यूमरस लेयर्स ऑफ लीफ बेसिस अदरवाइज नोन एज बल्ब स्केल्स. एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, लीफ बेसिस होते हैं. इसके अलावा उसको बल्ब स्केल्स भी बोलते हैं. अनियन स्पीशी मतलब प्याज की बहुत सारे स्पीशीज होंगी और जो लहसुन की फैमिली बल्ब्स वो बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस में काम आती हैं. फिर है कैलिक्स. आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. कोरोला द इनर सर्कल ऑफ पेटल्स. हियर इज अ पिक्चर ऑफ कोरोला एंड कैलिक्स. ये देखें जो पत्तियां हैं उसके नीचे की जगह कैलिक्स. इन पत्तियों के ये कैलिक्स के नीचे जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सेपल्स, एंड क्रोला ये पत्तियों का जो इनर सर्कल है उसको बोलते हैं. देन नेक्स्ट कम्स एंड्रोइशियम. व्हाट इज एंड्रोइशियम? द स्टेमन्स इन द फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोइशियम. ये स्टेमन्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ये एंथर है और ये फिलामेंट है. ये इतने ही सारे के सारे स्टेमन्स मिलके एंड्रोइशियम कहलाएंगे. फिर आता है गायनोइशियम. ऑल कार्पल्स इन अ फ्लावर आर कॉल्ड गायनोइशियम. अब ये जितने भी कार्पल्स होंगे, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, ये जितने सारे मिलके कार्पल कहलाएंगे और ये कार्पल्स को सारों को मिला के गायनोइशियम बोलेंगे. नेक्स्ट इज कार्पल. अब कार्पल क्या होता है? द ओव्यूल एंड सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओव्यूल और जो सीड प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना ये फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसको कार्पल बोलते हैं. ओवरी. ओवरी क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है ओवरी, जहां से पोलन्स बनते हैं. फ्लावर. फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां से पोलन्स बन के निकलते हैं और आगे फिर जनरेशन चलती हैं फर्टिलाइज होके, उसको ओवरी कहते हैं. नेक्स्ट इज डेहिसेंस. व्हाट इज डेहिसेंस? किसी भी फ्रूट कैप्सूल की नेचुरल ओपनिंग को डेहिसेंस कहते हैं. मीन्स द एक्ट ऑफ स्प्लिटिंग टू ओपन. के जैसे फूल खिलता है वो फट के खिलता है कैप्सूल, ठीक है, और फूल बाहर आ जाता है, इसको डेहिसेंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज डेमल्सेंट. अ ड्रग दैट सूट्स द इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स. कोई भी जलन है उस चीज़ को आराम पहुंचाने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं ग्लिसरीन या हनी. या ग्लिसरीन करेंगे या शहद दे देंगे तो डिमल्सेंट कहते हैं इस चीज़ को. फिर आता है कार्मिनेटिव. व्हाट इज कार्मिनेटिव?
a herb or preparation that prevents formation of gas in the gastrointestinal tract. कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या फिर कोई भी ऐसी दवाई जो गैस बनाने से रोकती है आपके पेट में। कार्मेटावा भी धनिया का कहवा, दालचीनी का कहवा दिया जाता है जब डायरिया हो जाता है, तो गैस को रोकने के लिए या कब्ज वगैरह के लिए ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, उनको कार्मिनेटिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम। कॉम क्या है ये आपको नज़र आ रहा है। इट्स अ फ्लैशी सॉलिड अंडरग्राउंड बेस ऑफ अ स्टेम। ये स्टेम अंडरग्राउंड होती है, फ्लैशी होती है, स्फेरिकल इन शेप है और बहुत सारी झिल्लियों से, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बहुत सारी लेयर से। इसको कॉम्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपिकार्प। एपिकार्प क्या है? द आउटर लेयर ऑफ ओवरी वॉल। जो ओवरी हम पढ़ के आए ना फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके बाहर की जो लेयर होती है, आउटर कवरिंग, उसको एपिकार्प बोलते हैं। एक्सुडेशन, एनी डिस्चार्ज थ्रू एन इंसिजन और पोर। कोई भी डिस्चार्ज है ये इस प्लांट में, जैसे है पानी जो एक के कतरे बाहर निकले पड़े हैं, इसको एक्सुडेशन बोलते हैं। अंदर पानी का प्रेशर ज़्यादा हो गया प्लांट में, तो प्लांट अपना प्रेशर, अंदर पानी का वॉल्यूम ठीक रखने के लिए जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको बाहर की तरफ थ्रू एन इंसिजन, किसी भी कट के थ्रू या पोर के थ्रू बाहर निकाल देगा, उसको एक्सुडेशन कहते हैं। देन कम्स एलूशन, a term used to describe the process of extracting one material from another by washing with a solvent. क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक मटेरियल से, एक कोई सोल्यूट सॉलिड मटेरियल होता है, उसमें आप सॉल्वेंट गुजारते हो और फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते करते निकल आते हैं और आपको अपना एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, उसको एलूशन कहते हैं। फिर है वोलेटाइल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल्स जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स यूजिंग अ स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, उससे जो है प्लांट से निकाल लिए जाते हैं और इनमें खुशबू होती है। फॉर एग्जांपल कैम्फर एंड पेपरमिंट ऑयल, काफूर और फिर पेपरमिंट ऑयल इसकी एग्जांपल है। फिर आता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट होता है वो ड्रग जो प्रमोट करती है डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो बलगम आपकी जो सांसों वाली नाली है या फेफड़े हैं उनमें फंस जाती है, उसको खोलती है और आपको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही होती है उसको दूर करती है। फैटी ऑयल, दे आर प्रेस्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये पौधों के फ्रूट से या फिर बीज से लिए जाते हैं प्रेस करके, और ये इंसोल्युबल होते हैं सारे। ऑयल जो है वह पानी में घुलता मिलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है। एंड लीव अ स्पॉट ऑन पेपर आफ्टर ड्राइंग। जब पेपर पे जब इसको डाला जाता है तो खुश्क होने के बाद ये स्पॉट छोड़ जाता है। ये इसकी निशानी है फैटी ऑयल की। एग्जाम्पल इसके जैतून का तेल है, सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल। देन कम्स फाइब्रस। ये एक फाइब्रस रूट है, ये आपको नजर आ रही है, ये एक टैप रूट है। फाइब्रस मीन्स धागेदार, कंपोज्ड और कवर्ड विद टफ स्टिंग लाइक टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज उसमें, ये इस टैप रूट में तो टिश्यूज इतना नहीं है, इसमें ज्यादा है, फाइबर्स होना, ठीक है। फ्लावर मीन्स फूल। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लांट, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनसे आगे जनरेशन चलती है इसलिए रिप्रोडक्टिव है। फ्लावर्स ऑफ प्लांट हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो प्लांट्स के फूल हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू से मशहूर रहे हैं रवायती दवाइयाँ बनाने में, जैसे कि क्लव है, लॉन्ग एंड कैमोमाइल फ्लावर्स। नेक्स्ट फ्रैक्चर। व्हाट इज फ्रैक्चर? एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, किसी भी चीज़ का टूटना, वो फ्रैक्चर कहलाता है। फिर आता है फ्रूट। फ्रूट क्या है? अ फ्रूट इज द सीड बेरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी पौधे का जो सीड बेरिंग पार्ट होगा उसको फूल पल कहते हैं, जिसमें सीड होता है। फ्रूट्स जो है हैव बीन हेविली यूज्ड मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, दवाइयाँ इससे बहुत बनती रही हैं। ड्राइड होल फ्रूट्स और पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स कैन बी यूज्ड, या तो पूरे इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उसके पोर्शंस, जैसे कि कैरेट फैमिली से सौंफ और एनाइस हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में। गॉल। गॉल क्या होता है? एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन प्लांट दैट इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं प्लांट को खाते हैं और फिर उनमें एक एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसको गॉल, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, प्लांट के साथ कोई और चीज़ उगना शुरू हो जाती है, उसको गॉल बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर। ग्लैंड से निकला ही ये लफ्ज़, जिसके अंदर ग्लैंड्स होंगे उसको ग्लैंडुलर बोलते हैं। ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और इंसान भी होते हैं जिनमें ग्लैंड्स होते हैं। ग्लॉसी। ग्लॉसी मीन्स हैविंग अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस, ऐसी चीज़ जो चमकदार और स्मूथ भी हो।
ग्रीटी ग्रीटी होती है इस चीज़ के उलट ग्लॉसी की कि वो रेतली होती है और फाइन स्टोनी और हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, उसको ग्रिटी कहते हैं। फिर है गम। गम्स आर सॉलिड्स दैट आर मिक्सचर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। गम्स वो सॉलिड्स होते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं शुगर्स का, वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते मिलते हैं, एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस, और फिर ह्यूमंस जो इनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। हैबिट क्या है, हमने कल भी पढ़ा था, प्लांट की जो ओवरऑल अपीयरेंस होगी, जैसा दिखता है वो उस चीज़ की, उसको हैबिट कहते हैं। देन कम्स हर्ब, जड़ी बूटी। इट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम, ये वुडी स्टेम नहीं बनाता, और ये बॉटनिक टर्म है हर्ब, ठीक। और जो गर्म वाले इलाके होते हैं उनमें जल्दी यूजली मर जाता है, या कम्प्लीटली, या फिर रूट्स तक चला जाता है, एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन तक, जड़ तक खत्म हो जाता है। फिर है मेडिसिनल हर्ब्स। ये वाला हर्ब जो है मेडिसिनल, ये दूसरे हर्ब से डिफरेंट है क्योंकि मेडिसिनल हर्ब्स किसी भी पौधे से लिया जा सकता है दवाई के बनाने के लिए। इंसाइज, इंसाइज एक प्रोसेस को कहते हैं, मतलब उसको शार्पली कट करना और डीपली उसके किनारे से रख के। लिग्जेटिव, लिग्जेटिव ऐसे फूड कंपाउंड को या फिर ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो पुखाने को या कॉन्स्टिपेशन को इलाज करने के लिए, पुखाने को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाउल या स्टू बोलते हैं पुखाने को। फेसेस, ह्यूमन फेसेस, फीसिस अक्सर लोग बोलते हैं, वैसे फीसिस ही कहेंगे आप वेस्ट मटेरियल को। लीव्स, लीव्स मीन पत्ते। पत्ते कैसे होते हैं, फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ अ हायर प्लांट, टिपिकली ग्रीन होते हैं, हरे रंग के, एंड ब्लेड लाइक, ब्लेड स्ट्रक्चर होते हैं इनका। दे आर अटैच टू अ स्टेम, और ये तने के साथ जुड़े हुए होते हैं। नाउ व्हाट इज लैमेला। लैमेला एक मेम्ब्रेन है, दो सेल्स के दरमियान एक झिल्ली का नाम होता है। कोई भी दो चीजें होंगी उनके दरमियान एक झिल्ली को लैमेला बोलते हैं। फिर है लेंटिसल, अ स्मॉल ब्रीदिंग पोर इन द बार्क ऑफ ट्रीज या श्रब्स। दरख्तों की बार्क में या श्रब्स में एक सांस लेने के लिए एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको लेंटिसल बोलते हैं। देन कम्स ल्यूमन, किसी भी सेल के दरमियान की कैविटी को, एक कैविटी को जो खाली जगह होगी उसको ल्यूमन कहते हैं। ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। फिर हमने पढ़ा था लीफलेट, हमने पढ़े थे पत्ते दो तरह के होते हैं। सिंपल लीफ होता है जिसमें एक पत्ता होता है, कंपाउंड लीफ होता है जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और उनमें से एक कोई भी पत्ता, सिंगल पत्ते को लीफलेट कहते हैं कंपाउंड लीफ में से। Then we studied legumes. What are legumes? A fruit formed from a single carpel opening on two sides. एक सिंगल कार्पल है लेकिन जब वो स्प्लिट करो तो दोनों तरफ जो है वो खुल सकता है, उसको लेग्यूम बोलते हैं। जैसे मटर के दाने हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। फिर है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लेंथ वाइज, पैरेलल विद एक्सिस। इस स्टेम को देखें तो हम पैरेलल विद एक्सिस देख रहे हैं, लेंथ वाइज देख रहे हैं इसको। लस्ट्रस हमने पढ़ा था। लस्ट्रस मीन्स लस्टर लगा हुआ, अक्सर लोगों को पता होता है। तो ल्यूमिनस एंड ब्राइट, जैसे कि ये पौधा है, ये ल्यूमिनस है और ब्राइट है, चमकदार। फिर आ जाता है म्यूसिलेज। व्हाट इज म्यूसिलेज? म्यूसिलेज होता है गमी सिक्रीशन, जैसे ये नजर आ रही है आपको, डिजॉल्व्ड वेजिटेबल जेली। एग्जाम्पल है येलो मस्टर्ड म्यूसिलेज। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये आगे इसने रूट्स भी बनाई हुई और तने भी बनाए हुए हैं, ये राइजोम कहलाती है। एग्जाम्पल अदरक, जिंजर। फिर आता है जी पल्प। व्हाट इज पल्प? द सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पल्प। जैसे ये ऑरेंज में आपको नजर आ रहा है, अंदर का जो मादा है इसको पल्प कहते हैं। ये जूसी भी है, ये सॉफ्ट भी है, नरम भी, और खाने के काबिल भी। एडिबल मीन्स खाने के काबिल। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज एंड मैंगो, दोनों में पल्प होता है। रेजिन्स। व्हाट आर रेजिन्स? रेजिन्स जो है मिक्सचर होते हैं एसेंशियल ऑयल्स का, यानी कि वोलेटाइल ऑयल्स का और टर्पीन्स का, जो सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ये प्लांट्स के स्पेशलाइज्ड कुछ खास सेल्स होते हैं जिनमें से रेजिन जो है वो बनते हैं और निकलते हैं। एग्जाम्पल्स है मिर्र है, फ्रैंकिनसेंस है, मेस्टिक है। इस तरह से ये रेजिन्स हैं। फिर आती हैं रूट्स, दो तरह की, टैप एंड फाइब्रस। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अटैचेस इट टू द ग्राउंड और टू अ सपोर्ट। अब एक प्लांट का पार्ट है जो अपने आप को जमीन के साथ जो है जोड़ लेता है और फिर प्लांट को खड़ा होने में, तनावर खड़ा होने में हेल्प करता है। टिपिकली अंडरग्राउंड, वैसे ज़मीन ज़ेर ज़मीन होता है, वाटर और नरिशमेंट पहुंचाता है पूरे प्लांट को थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस एंड फाइबर्स। फ्रेशी और वुडी रूट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। रूट्स में भी अब सॉलिड भी हो सकती हैं, फाइबरस भी हो सकती हैं, फ्लैशी भी हो सकती हैं, तो ये भी मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट कम सीड। एक एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जो एनक्लोज्ड इन अ कवरिंग कॉल्ड द सीड कोड।
सीड कोट होती है, उसके अंदर सारी फूड स्टोर्ड होती है, उसको सीड बोलते हैं। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स जो हैं वो आर यूज फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। सीड्स में भी कंटेन्ड विद इन अ फ्रूट, या फिर किसी फ्रूट के अंदर होंगे, या फिर समटाइम्स यूज्ड ऑन, या फिर खुद ऐसे फैला दिए जाते हैं, बीज बो दिए जाते हैं, उनसे एक पौधा निकलता है। देन इज स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन एक मार्किंग होती है इस तरह से, ड्यू टू मैनर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंड, बैंड्स बनते जाते हैं और पैटर्न होता है किसी भी पौधे के ऊपर, इस तरह से लकीरें पड़ जाना, उसको स्ट्रिएशन बोलते हैं। स्टेम। स्टेम डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करते हैं स्टेम। ये अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट को, ये ऊपर ये तना है, जो पौधों हैं जैसे लीव्स हैं उनको जोड़ के रखता है, सपोर्ट करता है। दे एक्ट लाइक प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम का काम करता है। कैसे कि पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है जड़ों से उठाते हैं और ऊपर तक प्लांट तक पहुंचाते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, अदर प्लांट पार्ट्स। अब ये ग्लूकोज जो है वहाँ से खुराक उठाते हैं पत्तों से, और फिर बाकी प्लांट से ले लेते हैं, और जड़ों से जो है न्यूट्रिएंट्स और पानी लेके जाते हैं। ये दोनों काम कर रहे होते हैं। सब प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं। स्टेम्स जो हैं वो हवा में उगते हैं और बिल्कुल रोशनी में उगते हैं। द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम्स, जो पत्ते हैं और जो फूल हैं वो स्टेम्स के साथ जुड़े होते हैं। टेक्सचर, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को या कॉन्स्टिट्यूशन को टेक्सचर कहते हैं। टेयर, अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट ड्रॉप, इस तरह से गुटेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा था, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स नेमिंग एंड क्लासीफाई करके, उसके जिस फैमिली से वो बिलोंग करे उसको क्लासीफाई करते जाते हैं। फिर आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू कलेक्टिवली कॉल्ड, फ्लोएम भी आ जाएगा और जाइलम भी आ जाएगा, इनको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम ये नज़र आ रहा है आपको, जाइलम पोर्शन है वेस्कुलर बंडल का। वाटर और सॉल्ट जो है रूट से उठाएगा और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मीन्स हवादार जो हिस्से होंगे पौधे के वहां तक लेके जाता है जाइलम। फ्लोएम टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड इन द प्लांट, ये क्या करेगा? रूट्स तो पहुंचा रहे हैं, ये प्रिपेयर्ड फूड पहुंचाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पत्तों में बन रहे हैं बाकी प्लांट्स तक। वुड, हार्ड फाइब्रस मटेरियल है, प्लांट का मेन सब्सटेंस है लकड़ी। थिक स्टेम्स और द वुड ऑफ श्रब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, बहुत सारी वुड जो हैं वो मेडिसिनल पर्पसेस में इस्तेमाल होती हैं। ये एनुलेशंस है, ये आपको मैंने दिखाई। फिर है रिंकल, अ स्मॉल फोल्ड इन अ स्किन, कोई भी स्मॉल फोल्ड होगी, झुरी पड़ जाना या ट्विस्ट आ जाना, उस चीज़ को रिंकल कहते हैं। रिंकल को वैसे झुरियाँ बोलते हैं। एग्जाम्पल ये एलोवेरा दी गई है। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप अब आप लोगों को रिवाइज हो गई होंगी चीज़ें, आप लोगों ने इनको याद कर लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसके अकॉर्डिंग या इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।